आयल कोरोना कहर बन के टूटल छूटल सहरिया के ठाव। हे भैया आजा तो फिर से अपने गाँव। हे बचवा आजा तो फिर से अपने गाँव। आयल कोरोना कहर बन के टूटल, आयल कोरोना कहर बन के टूटल और छूटल सहरिया के ठाव। हे क्या बात, आजा तो फिर से अपने गाँव। हे बचवा आजा तो फिर से अपने गाँव। माटी के भितिया, माटी के भितिया पर छानी छवाइब, लकड़ी और बांस के और चाचर बनाइब। माटी के भितिया पर छानी छवाइब, लकड़ी और बांस के चाचर बनाइब। जियत हवे मंगरू दादा बिन देह खटिया, जियत हवे मंगरू दादा और बिन देह खटिया। मिली पिपरा अनिमिया के छाव। हे भैया आजा तू फिर से अपने गाँव। बचवा आजा तू फिर से अपनी गाँव। हे बबुआ आजा तू फिर से अपने गाँव। गैया बछिया के साथ भुअरी भैंसिया, गैया बछिया के साथ भुअरी भैंसिया। खेतवा में बोले बानी अरे चोरी और उखिया, लौकी और कोहरा फरत हुए छनिया पर, लौकी और कोहरा फरत हुए छनिया पर। अरे भोजन के खूब बाढ़ ठाट। भैया आजा तू फिर से अपने गाँव। बचो फिर से तू आ जाए। वाह मूलचंद भैया, मूलचंद भैया इतना बढ़िया गीत आज सभी के लिए वैश्विक रूप से लोगों से अपील इस गीत के माध्यम से कर रहे हैं। और गांव की संस्कृति फिर से आ जा, और गांव तुम्हारा वैसे ही इंतजार कर रहा है। जो कुछ कमियां हैं वो ठीक करा देंगे। गाय है, भैंस है, बकरी है, दूध है, चरी है, ईख है, सब कुछ है गांव में। थोड़ी सी मेहनत करो। 12 घंटा कैसे बता रहे हैं आगे बताएंगे। और हमारे अग्रज श्री केदार सिंह जी हैं जो मूलचंद भैया का साथ दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अध्यापन कार्य से लगे रहे हैं और 75 के लगभग उम्र है। कह रहे हैं हे बचवा आजा फिर से अपने गाँव। मूलचंद भैया फिर से शुरू हो जाए। आयल कोरोना कहर बन के टूटल, आयल कोरोना कहर बन के टूटल छूटल सहरिया के ठाव। हे भैया आजा तो फिर से अपने गाँव। हे बचवा आजा तो फिर से अपने गाँव। हीरा मोती दुईठे, हीरा मोती दुईठे सुंदर बैलन का जोड़िया, हीरा मोती दुईठे सुंदर बैलन का जोड़िया। खेत में रखाई देबे अरे पाल जी के भेड़िया, खेत में रखाई देबे पाल जी के भेड़िया। गोबरे की खदिया से माटी सजाइब, अरे गोबर की खदिया से माटी उगल सोना। दूध दही लिट्टी खैहा साग। हे भैया आजा तो फिर से अपने गाँव। हे बचवा फिर से तू आ जाए अपने गाँव। हे भैया आजा तो फिर से अपने गाँव। शहर में रहत रहला
शहरे में रहत रहला छोटकी कोठरिया, शहरे में रहत रहला छोटकी कोठरिया, 12 घंटा खटत रहला, अरे 12 घंटा खटला सुन के फाटत बड़े छतिया, ट्रेनवा पकड़ला चाहे पैदले निकलला, ट्रेनवा पकड़ला चाहे पैदले निकलला, गौवा में बच जाई जान। क्या बात, वाह वाह वाह। आजा तो फिर से अपने गाँव, हे बचवा फिर से तू आ जाए अपने गाँव। दूर दूर रह के अरे दिल से दूरी मत बने। बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं मूलचंद मासूम जी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं कि दूर दूर रहना है किंतु दिल से दूरी नहीं बनाना है। ये लाइनें हम जनार्दन सिंह सर्वोदय जी को समर्पित करते हैं और साथ में पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह जी हैं, इनको समर्पित करते हुए लाइनें। दूर दूर रह के ये दिल से दूरी मत बनैया, दूर दूर रह के दिल से दूरी मत बनैया, और कुछ ही दिन में भाग जाई देशवा से विपतिया, कुछ ही दिन में भाग जाई देशवा से विपतिया, मारकंडे भूषण कहले आई सर्वोदय, मारकंडे भूषण कहले आई सर्वोदय, निहोरा करे मूल क्या बात है। हे बबुआ आजा तू फिर से अपने गाँव, हे बचवा फिर से तू आ जाए अपने गाँव, आयल कोरोना कहर बन के टूटल, आयल कोरोना कहर बन के टूटल, अरे छूटल सहरिया के ठाव, हे बबुआ आजा तू फिर से अपने गाँव, हे बचवा आजा तू फिर से अपने गाँव। इतनी अच्छी प्रस्तुति मूलचंद मासूम जी ने किया है, हम सभी को पालन करने की जरूरत है। हमारे बीच है जनार्दन सिंह सर्वोदय जी, जिनके नाम का उल्लेख भी हुआ है। इस गीत से क्या संदेश, चंद शब्दों में आप क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आदरणीय विभूषण दुबे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जाने या अनजाने या किसी भी तरह से आप हमारे घर दरवाजे को आनंद भवन की तरह से विद्वानों का, त्यागियों का एक संगम स्थल बनाने जा रहे हैं। माननीय दुबे जी, बहुत अच्छी बात है। यह लॉकडाउन जो आया, इस दौरान पूरे संसार को भारत के दर्शन, ज्ञान, सहनशीलता, त्याग और एकता को देखने का एक सुनहरा अवसर मिला। आज भारत विश्व की प्रतिष्ठित माननीय शक्तियों में से, जो हृदय में बसती है, उनमें से सर्वोपरि स्थान पर है, और निकट भविष्य में हमें लगता है कि भारत का यही मानवता दर्शन, मानवतावादी दर्शन उसके सर्वांगीण विकास का कारण भी बनेगा। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम शीश झुकाकर अपने देश में रहने वाले निवासी मजदूरों तथा अपने पति के पीछे अपनी गोद में अपने बच्चे को लिए तथा अपने पेट में अपने पति के प्रसवी पहचान को लिए हुए, पति सर पर जो है बोरियां रखे हुए अपने पति के पीछे पीछे हजारों किलोमीटर की लंबी यात्राएं तय करके चलने वाली अपने गांव में उन माताओं बहनों को भी हमारा जो है कोट कोट सलाम है, जो कि इस भारत के निर्माण में आगे, मतलब वो आए गांव वेलकम कर रहा है। हाँ। और फिर से वही गाय भैंस और खेती, जैविक खेती शुरू कर दिया जाए। जी 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 दुबे जी, बस समय कम है। दुबे जी ने बार बार अपने चाहे निजी गांव में या फिर वैश्विक स्तर पर या जहां कहीं भी हो, उन्होंने हमेशा पर्यावरण के प्रति जो सचेत रहने का संदेश दिया है। हम भी उनसे सीखते रहते हैं। हमको
न जाने क्यों उनको एक कोई द्रोणाचार्य मिल जाता है, हमको कोई एकलव्य मिलता है जो भावना का शिष्य है, भावना का गुरु है। और इस बात के लिए हमें बहुत प्रशंसा है। और सारे विश्व से मैं तो यह कहना चाहूँगा, खास तौर से श्रमिकों को, कि आज हमारी आत्मा, क्योंकि हमारे भी संबंध जो है वैश्विक स्तर पर लोगों से हैं, मैं आज के दिन उन सभी मजदूरों के साथ खड़ा हूँ, उनकी भावनाओं से के साथ खड़ा हूँ, जो कि इस विश्व निर्माण में नियर अबाउट अपना जो 50% जो है योगदान देते हैं। वे देश के सबसे बड़े निर्माता है, विश्वकर्मा है। और दुबे जी की बात का उत्तर मैं यह देना चाहूँगा, कहाँ खोज रहे हो, कहाँ खोज रहे हो आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, तमाम जो है तत्व। आओ ना, आओ हमारे गाँव में आओ, सारे विकास अपने गांव में आओ, अपने गांव में आओ और देखो ना, ये अट्टालिकाएं, ये भवन शहरों की सब फीकी हो जाएंगी। और हम इसी में झोपड़ी बनाते थे, इसी झोपड़ी में रामायण, महाभारत, गीता सब कुछ देकर के ही रहते थे। आज आओ, वह हमारा अतीत का स्वर्णिम भारत और विश्व गुरु भारत तुम्हें अपने गाँव में बुलाता है। पुनः हम घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, इन शब्दों के साथ पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह जी हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं और इस गीत में क्या मिल रहा है? हाँ दुबे जी, आज तक मैं आपको, आपकी कुशलता और व्यक्तित्व को राजनेता के रूप में देखा था, सोशल मीडिया के रूप में देखा था। आज आपकी अपनी जिंदगी में पहली गीत लिखे हैं, इससे मैं आज सुनकर धन्य हो गया हूं और आपको कोटि सा धन्यवाद अर्पित करता हूं कि प्रासंगिक गीत लिखा है। जो इस समय देश कोरोना से परेशान है, इस प्रासंगिक समय में प्रासंगिक गीत लिखकर धन्य किया है आपने, आप धन्य हैं। मूलचंद मासूम जी का एक चैनल भी है मासूम भान के नाम से, तो आप उस पर भी विजिट करें। लगातार यह गीत अर्पित करते रहते हैं और इन्होंने इस गीत से अपील किया है और लगातार लोगों में जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो हम सभी का विनम्र भाव से अभिवादन करते हैं। सभी को नमस्कार।